साथियों नमस्कार। श्रम सम्मान राशि और न्यूनतम वेतन से संबंधित दो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। दोनों ही जानकारी आपको बारी बारी से बताऊंगा। इससे पहले आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। जो छात्र साइंस से 12वीं पास किए हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर है। YBM पैरामेडिकल एजुकेशन के द्वारा लैब टेक्नीशियन का निःशुल्क प्रशिक्षण अंबिकापुर में दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ये प्रशिक्षण आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपको DMLT, BMLT, लैब टेक्नीशियन, OT अटेंडेंट्स का जो कोर्स है, कई कोर्सेज में करवाए जाते हैं। इसमें मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन का जो प्रशिक्षण है निःशुल्क आपको दिया जा रहा है। अंबिकापुर में रिंग रोड बाबरा मोटर्स के सामने में इसका इंस्टीट्यूट ओपन किया गया है। तो अगर आप 12वीं पास छात्र हैं और इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो अंबिकापुर में इसका इंस्टीट्यूट ओपन हो गया है, जहां पर मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था आपको इसमें दी जा रही है। सरगुजा संभाग का एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसमें मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इसकी मान्यता संबंधी जो जानकारी है उसके लिए आप सरगुजा विकास प्राधिकरण की जो वेबसाइट है, छत्तीसगढ़ राज्य विकास प्राधिकरण की जो वेबसाइट है, उस पर जाकर इसके बारे में अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। साथ ही अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके इसमें एडमिशन ले सकते हैं और जो लैब टेक्नीशियन का प्रशिक्षण है निःशुल्क यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों अब आते हैं मुद्दे पर। तो श्रम सम्मान राशि से संबंधित संचालनालय कृषि छत्तीसगढ़ से एक पत्र जारी किया गया है और उसमें क्या कुछ कहा गया उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये पत्र आपका 29/5/2024 को जारी किया गया है। इसमें प्रति है संचालक राज्य कृषि प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान रायपुर, संयुक्त संचालक कृषि अभियांत्रिकी, राज्य स्तरीय कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला लाभांडी रायपुर, संयुक्त संचालक कृषि, उप संचालक कृषि जैव उर्वरक एवं जैव खाद्य परीक्षण एवं गुण नियंत्रण प्रयोगशाला रायपुर। इसी प्रकार से और भी कई जो संस्थाएं हैं उनको संबोधित किया गया है। इसमें अंबिकापुर जगदलपुर के संवितरण और अधिकारी हैं जो उनको भी इसमें प्रति भेजा गया है। साथ ही सहायक संचालक कृषि संचालनालय तकनीकी स्टोर के लिए भी इसमें प्रति है। वैसे इसमें बताया गया है श्रम विभाग के द्वारा निर्धारित दर में दैनिक और मासिक वेतन पर काम करने वाले कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि दिए जाने के संबंध में दिशा निर्देश इसमें बताए गए हैं, जारी किया गया है। इसमें बताया गया है संदर्भित पत्र क्रमांक 1 एवं 2 का अवलोकन करें। छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन रायपुर के द्वारा श्रम सम्मान राशि के भुगतान किए जाने के संबंध में जारी दिशा निर्देश की प्रति संलग्न करते हुए संचालनालय कृषि के संदर्भित पत्र क्रमांक 3 के द्वारा आपसे संलग्न प्रपत्र में जिन योजनाओं में 2, 4 और 2, 5 में मजदूर भुगतान किया जाता है उनकी ही जानकारी ईमेल के माध्यम से हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के माध्यम से एक्सेल सीट सहित उपलब्ध कराने के निर्देश परिप्रेक्ष्य में प्राप्त जानकारी के अनुसार माह अगस्त 2023 से फरवरी 2024 तक भुगतान की कार्रवाई की गई। कृपया माह मार्च 2024 से मई 2024 तक पृथक पृथक 3 माह की निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही प्रत्येक पेज में हस्ताक्षर हुए हों आहरण एवं संबंध में प्रमाण पत्र भी उपलब्ध करावें। और यह ध्यान रखा जाए कि प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों के नाम सम्मिलित ना किया जाए। ऐसी योजना जिसमें भारत सरकार से राशि प्राप्त होती है उस योजना से जो मजदूरी भुगतान किया जाता है तो उन कर्मचारियों का नाम सम्मिलित ना किया जाए। इससे साफ होता है कि जो प्लेसमेंट कर्मचारी हैं और केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में जिन कर्मचारियों को ड्यूटी लगाई गई है, जो भी कर्मचारी उस विभाग में कार्यरत हैं जिसमें उनको केंद्र से राशि प्राप्त होती है, उन कर्मचारियों को श्रम सम्मान राशि इसमें नहीं दिया जाएगा। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो कर्मचारी रखे गए हैं उनको इसमें सम्मिलित ना किया जाए। साथ ही जो केंद्र से राशि जिनको दी जाती है उनका भी इसमें नाम सम्मिलित ना किया जाए। कृपया जानकारी भेजते समय इस बात का ध्यान रखें कि पूर्व में यदि कोई कर्मी का नाम छूट गया हो तो उसको सम्मिलित करें। प्रेषित जानकारी में कर्मियों का नाम, बैंक खाता क्रमांक, IFSC कोड आदि स्पष्ट और सही होना चाहिए, क्योंकि पूर्व में आपके द्वारा प्रदाय जानकारी त्रुटिपूर्ण होने के वजह से संबंधितों को ई-पेमेंट होने में विलम्ब हुआ है, जिसके कारण संचालनालय कृषि के पत्र क्रमांक दिनांक 9/4/2024 के द्वारा सुधार हेतु पत्र प्रेषित करना पड़ा है। तो इसमें स्पष्ट साथियों बताया गया है कि जो प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से कर्मचारी रखे गए हैं या फिर जो कर्मचारी ऐसे विभागों में कार्यरत हैं जिनको केंद्र से सैलरी मिलती है, केंद्र प्रवर्तित योजनाओं में जो काम करते हैं, उनको श्रम सम्मान राशि का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो अब जो दूसरी जानकारी प्राप्त हो रही है वह आपका न्यूनतम वेतन से संबंधित जानकारी है। तो न्यूनतम वेतन से संबंधित एक पत्र जारी किया गया। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर
जनरेशन कंपनी लिमिटेड से यह पत्र जारी किया गया 28/5/2024 को। और इस पत्र में कहा गया है, छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग के द्वारा न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत श्रमिकों के न्यूनतम वेतन की दरों को 1/4/2024 से निम्नानुसार निर्धारित किया गया है। इसमें सभी श्रेणी के कर्मचारियों को बताया गया है। इसमें अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और अकुशल श्रेणी के जो कर्मचारी हैं इनको वेतन प्रति दिवस के हिसाब से इसमें 419, 444, 474 और 504 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बताया गया है। वहीं पर जो वेतन प्रति माह का है वही भी इसमें बताया गया है। तो अकुशल का 10,900, अर्धकुशल का 11,550, कुशल का है 12,330 और अति कुशल का है इसमें 13,110 रुपये इसमें दिया गया है। इसमें नीचे बताया गया कि उपरोक्त न्यूनतम वेतन दर 30/9/2024 तक प्रभावशील है। कृपया श्रमिकों का बैंक खातों के माध्यम से माह के 10 तारीख तक भुगतान सुनिश्चित कराए जाने के अनुरोध हैं। तो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर एंड जनरेशन कंपनी के लिए ये पत्र जारी किया गया है। ऐसा ही एक और पत्र जारी किया गया है आपका कार्यालय सहायक श्रमायुक्त दुर्ग, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से पत्र जारी किया गया है। और इस पत्र के माध्यम से भी जो न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के तहत प्रावधान किए गए हैं उसके अनुसार कुशल, अकुशल, उच्च कुशल श्रेणी के जो कर्मचारी हैं उनको न्यूनतम वेतन की जो दरें हैं जो पुनरीक्षित की गई हैं वह देने के लिए इसमें कहा गया है। तो पत्र के माध्यम से कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में प्रभावशील न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा में निहित प्रावधान सहपठित श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक दिनांक 25/5/1982 के अनुसरण में श्रमायुक्त छत्तीसगढ़ रायपुर के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एवं 3303 रायपुर दिनांक 24/5/2024 द्वारा कृषि में नियोजित 1 के 45 नियोजन के अंतर्गत शासकीय विभागों में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों कर्मचारियों के लिए दैनिक वेतन की परिवर्तनशील महंगाई भत्ते की गणना की जाकर दिनांक 1/4/2024 से 30/9/2024 तक दे होंगी। तो इसमें आप देख सकते हैं सभी कर्मचारियों का बताया गया है किसका कितना हुआ है। तो इसमें अनुसूची का में कृषि में नियोजन कर्मचारी हैं उनका बताया गया है। अनुसूची खा में अनुसूचित नियोजन भाग 1 के 45 नियोजन इसमें शामिल हैं। वहीं पर आपका अनुसूची ग में शासकीय विभाग में काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी श्रमिकों और कर्मचारियों का जो पुनरीक्षण वेतन है वह इसमें बताया गया है। तो साथियों इन सभी आदेशों का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहां से आप इन सभी आदेशों को डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते हैं कि आपका कितना वेतन इसमें बढ़ा है। सभी कैटेगरी कर्मचारियों का इसमें 1/4/2024 की स्थिति में वेतन की दरों का पुनरीक्षण किया गया है। तो साथ ही इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।